आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, पराशर दाब किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। व्हाट इज द ऑस्मोसिस प्रेशर। तो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए जो कम से कम बाहरी दाब लगाया जाता है उसे हम लोग पराशर दाब कहते हैं। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, पराशर दाब कहलाता है। देखिए कैसे। पराशर दाब ऑस्मोसिस प्रेशर, वह कम से कम बाहरी दाब जो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए पराशर क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है, पराशर दाब कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह कम से कम बाहरी दाब जो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है, पराशर दाब कहलाता है। यहाँ पे पराशर क्रिया है। पराशर क्रिया किसे कहते हैं? अभी पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे। वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, वह क्रिया पराशर कहलाती थी। और यहाँ पे हम लोग पराशर दाब अध्ययन कर रहे हैं। वह कम से कम बाहरी दाब जो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है, पराशर दाब कहलाता है। और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। पराशर दाब को निकालने के लिए सूत्र है P इंटू V इक्वल टू N इंटू R इंटू T। यह जो सूत्र है इससे पराशर दाब निकल सकता है, या तो हम लोग सूत्र ऐसे भी कह सकते हैं P इंटू V बराबर N के जगह हम लोग यह भी कह सकते हैं W बटा M, क्योंकि N जो है वह मोलों की संख्या है। चूंकि जो N है यह मोलों की संख्या है या अणुओं की संख्या है, और इसका मान होता है N इक्वल टू W बटा M। W बटा M होता है ग्राम्य भार बटे अणु भार, ग्राम्य भार बटा अणु भार। तो N की जगह हम लोग W बटा M लिख सकते हैं गुणे R गुणे T। तो यहाँ पे जो सूत्र में चूंकि जो P इक्वल टू P ही आपका पराशर दाब है, पराशर दाब, और इसका जो मात्रक होता है, पराशर दाब का मात्रक होता है, इसका मात्रक वायुमंडल होता है। पराशर दाब का मात्रक वायुमंडल होता है। कोई भी न्यूमेरिकल लगाने के लिए P इंटू V बराबर NRT सूत्र से हम लोग पराशर दाब का मान निकाल सकते हैं। इस सूत्र में जो V है वो आयतन है, N क्या है वो मोलों की संख्या है। इसको हम लोग निकालेंगे ग्राम्य भार बटे अणु भार से। और जो R है, R का मान फिक्स है। किसी भी सवाल में R की जगह पे हम लोग 0.0821 लीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स वायुमंडल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R का मान यही रखा जाएगा। और T ताप है, T का मान अगर सेल्सियस में दिया है तो उसमें आप लोग 273 जोड़ करके उसको आप लोग केल्विन में चेंज कर लेंगे। इसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कोई भी सेल्सियस दिया होगा उसमें 273 जोड़ के केल्विन में चेंज कर लेंगे और यहाँ पे रखने के बाद सॉल्व कर देंगे। तो पराशर दाब किसे कहते हैं? वह कम से कम बाहरी दाब जो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है, पराशर दाब कहलाता है। और यह दाब पिस्टन के द्वारा लगाया जाता है। पिस्टन के द्वारा हम लोग दबाव डालते हैं, जिसके द्वारा दबाव डालते हैं उसको हम लोग पिस्टन कहते हैं। पिस्टन के द्वारा दबाव डालते हैं और किस पे डालते हैं? विलयन पर। उसी को हम लोग पराशर दाब कहते हैं। थैंक यू।